गुड मॉर्निंग बच्चों। आप देख रहे हैं हमारा इस वीडियो को। बीते दिनों में हमने क्लास 1 का मॉरल साइंस पढ़ा और हमने लेसन नंबर 6 और 7 को पढ़ चुका है। लेसन नंबर 6 में हमने देखा आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसी के बारे में। लेसन नंबर 7 में हमने देखा आवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्त के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं लेसन नंबर 8 पेज नंबर 27। लेसन नंबर 8 पेज नंबर 27। तो आप सभी लोग अपना बुक्स खोलिए। लेसन नंबर 8 पेज नंबर 27। उसमें क्या है? आवर कंट्री, हमारा देश। हम किस देश में रहते हैं, हमारा देश का नाम क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो बच्चों मेरे साथ निकालिए लेसन नंबर 8 और पेज नंबर 27। मैं इसको पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए और बाद में आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा। आवर कंट्री, इंडिया इज आवर कंट्री, इट इज आवर मदरलैंड, वी आर हर प्राउड चिल्ड्रन, वी कॉल हर भारत माता, वी शुड लव एंड रेस्पेक्ट आवर मदरलैंड, वी शुड बी ready even to die for her. Many people have suffered for our freedom. Many have died for our country. We should remember the great things they have done. We should respect them. We should learn from them. We celebrate Independence Day on 15 August and Republic Day on 26 January. These celebrations fill us with novel feelings about our country. We are proud of our country. We are proud of being Indians. तो बच्चों मैंने यहाँ पर आप लोगों को आवर कंट्री का लेसन को मैंने पढ़ा। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग बुक्स में नोट किया होगा, देखा होगा, ध्यान दिया होगा। तो मैं इनके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा देश कौन सा है, हमारा देश का नाम क्या है और हमारे भारत देश में क्या क्या घटनाएं और क्या क्या बातें हैं, उन सारे चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आवर कंट्री, हमारा जो देश है, इंडिया इज़ आवर कंट्री, भारत जो है हमारा एक देश है। इट इज़ आवर मदरलैंड, ये हमारा मातृभूमि है। वी आर हर प्राउड चिल्ड्रन, हम सौभाग्यशाली है कि हम इस देश के बेटे बेटियां हैं। वी कॉल हर भारत माता, हम इसको भारत माता के नाम से भी बुलाते हैं। वी शुड लव एंड रेस्पेक्ट आवर मदरलैंड, हम अपने भारत माता को, हमारा देश को प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए और उनको रेस्पेक्ट, आदर करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा हमारा देश जो है वो भारत है और हम मातृभूमि के संतान हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश में पैदा हुए और क्या है, हम अपने देश से प्रेम करना चाहिए और उनकी जो है आदर करनी चाहिए। वी शुड बी रेडी इवन टू डाई फॉर हर, हर समय हमें अपने देश के लिए कुछ करना या मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैनी पीपुल हैव सफर्ड फॉर आवर फ्रीडम, हमारा देश बीते दिनों में जो बंधन में था, जो गुलामी में था, उसके आज़ादों के लिए बहुत सारे लोगों ने दुख और कष्ट को उठाए। Many have died for our country, हमारे देश के लिए बहुत लोगों ने मर मिटे, अपने प्राण को त्याग दिए, प्राण का बलिदान दिए। We should remember the great things they have done, उनके जो महान कार्यों को क्या है हमें याद करना चाहिए। We should respect them, हमें उन्हें आदर करनी चाहिए। We should learn from them, उनके अच्छे कामों को और अच्छे जीवनों को हमें हमेशा याद करना चाहिए। We celebrate Independence Day on 15 August and Republic Day on 26 January. बच्चों क्या आप जानते हैं हम इंडिपेंडेंस डे जो 15 अगस्त को और रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी को मनाते हैं, उसका मतलब क्या है? मैं छोटे से शब्द में आप लोगों के सामने में बताना चाहूँगा। जो इंडिपेंडेंस डे है वो हमारे आज़ादी के दिन हम मानते हैं और जो रिपब्लिक डे है वो गणतंत्र दिवस, मतलब उस दिन संविधान का आविष्कार हुआ था। तो बच्चों इंडिपेंडेंस जो है वो हमारा आदरणीय, हमारा जो पहले का प्रधानमंत्री थे आदरणीय हमारा जवाहरलाल नेहरू जी,
उसने 1947 15 अगस्त को लाल किला में लाहौरी गेट में झंडा फहराया था। तो आज तक इस झंडे को हम 15 अगस्त को आज़ादी के दिन के रूप में हम मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी को जो हम मनाते हैं, उस दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उनके साथियों ने मिलकर हमारा देश का संविधान के बारे में विचार डाला। उन्होंने उस विचार को उस बातों को उन्होंने 26 नवंबर 1949 को शुरू किया था और उन्हें 1 साल लगा। 26 जनवरी 1950 को उन्होंने पूरा करके हमारा भारत देश में लागू किया। इंग्लिश में उसको कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बच्चों उसको याद रखिए। दिस सेलिब्रेशन फिल अस विथ नोबल फीलिंग अबाउट आवर कंट्री। हमें जो हम ये दिवस को मनाते हैं तो हमें बहुत ही आनंद और खुशी महसूस हम कर पाते हैं। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। हमारा देश के लिए हमें गर्व होना चाहिए और हमें गर्व है। वी आर प्राउड बीइंग इंडियन। मुझे एक गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ, भारतीय नागरिक हूँ। हमें एक गर्व होना चाहिए कि हम इस भारत देश का एक नागरिक है। तो बच्चों मैं विश्वास करता हूँ आपने इन लेसन से बहुत कुछ सीखा होगा। नीचे यहाँ में रिमेंबर का बारे में लिखा है, याद रखने के बारे में लिखा है। थोड़ा सा शब्द में लिखा है वी शुड लव आवर कंट्री। हमें हमेशा अपने देश से प्रेम करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों की आदर करनी चाहिए, उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। वी शुड बी रेडी इवन टू डाई फॉर आवर कंट्री। हमें हमेशा तात्पर्य रहना चाहिए, हमेशा रेडी रहना चाहिए हमारे देश के लिए कुछ करने के लिए, मर मिटने के लिए हमें हमेशा रेडी होना चाहिए। तो बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा बहुत सारे लोग जो है, हमारा जो फ्रीडम फाइटर रहा, हमारा देश को गुलामी से आज़ाद करने के लिए, हमारा देश को स्वतंत्र करने के लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर रहे। उनमें से मैं टॉप जो सबसे अधिक गिना जाता है, नंबर 1 गिना जाता है टॉप में, उस फ्रीडम फाइटर को मैं आपका स्क्रीन में दिखाना चाहता हूं नेशनल एंथम के साथ। तो बच्चों जैसे हम स्कूल में नेशनल एंथम गाते समय में सावधान के साथ खड़े होते हैं, आइए हम सभी लोग अपने पैरों में खड़े हो जाएगा और उन सारे 12 टॉप फ्रीडम फाइटर को रेस्पेक्ट के साथ इस नेशनल एंथम को हम लोग रेस्पेक्ट करेंगे और फ्रीडम फाइटर को रेस्पेक्ट करेंगे। तो चलो बच्चों आइए हम सभी लोग खड़े हो जाते हैं।